अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अशफाक मुगल। आज हम बात करेंगे अफ़गानियों के हवाले से, जिनको जो अल्टीमेटम दिया गया था कि यहाँ से आप निकल जाएं, क्योंकि दुनिया भर में अफ़गानियों को जो है वो वापस उनके वतन भेजा जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि ईरान समेत बाकी जितने भी मुल्क हैं जहाँ अफ़गानी रह रहे हैं महाजरीन, चाहे वो कानूनी हैं चाहे गैर कानूनी तौर पर हैं, उनको कहा गया कि आप अपने वतन वापस लौट जाएँ, क्योंकि जो सूरत हाल असल में ये है कि आलमी तौर पर तालिबान जो हुकूमत है उसके साथ इंगेजमेंट शुरू हो गई है आलमी बरादरी की, और जिसकी वजह से कुछ गाहमुआर हो रही है कि शायद आने वाले दिनों में कुछ हुकूमतें जो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लें, जिसकी वजह से जो लोग ये कह रहे थे कि वहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं या बाकी मामलात हैं, जो पनाह लेने के लिए जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ख़त्म हो रही है। वो इस वजह से जो है वो जितने भी बैरून मुल्क अफ़गानी हैं उनको वापस भेजने के लिए जो है वो इंतज़ामात शुरू कर दिए गए हैं वहाँ की मेज़बान हुकूमतों की जानिब से। मेरे साथ इस वक्त राना उस्मान है। राना उस्मान बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये मामलात कहाँ जा रहे हैं? जो अफ़गानियों को पाकिस्तान से भी निकाला जा रहा है, ईरान से भी निकाला जा रहा है, कुछ ऐसे भी हैं कि ये दहशतगर्दी में या जासूसी में भी मुलव्वस पाए गए। इशफाक मुगल साहब, बहुत शुक्रिया। इशफाक मुगल साहब, जैसे सूरत हाल बेहतर हो रही है अफ़गानिस्तान में, तो वैसे वैसे पाकिस्तान या दुनिया भर में, पाकिस्तान और दुनिया भर में जो है अब अफ़गान शहरियों को वापस भेजा जा रहा है। आपको पता है कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान जो है, जब ईरान और इसराइल की जंग हुई तो उसके बाद से अब तक ईरान अपने मुल्क से 10 लाख अफ़गानियों को वापस भेज चुका है, और उनको ये बताया कि आप के हवाले से हमारे मुल्क की सलामती का ख़तरा है, इस वजह से आपको वापस भेजा जा रहा है। इस वजह से अफ़गानिस्तान में एहतजाज भी हुआ था, और अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तो कई माह से तकरीबन 1 साल गुजर चुका है, बार बार एलानात कर रहा है, रज़ाकाराना तौर पर कहने का कहा जा रहा है कि आप वापस चले जाएँ। और अब भी इस वक्त भी सूरत हाल कुछ यूँ ही है कि पाकिस्तान में उन लोगों को प्रेफर किया जा रहा है जो रज़ाकाराना तौर पर वापस जा रहे हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं अफ़गानी जो गैर कानूनी पाकिस्तान में रिहाइश पज़ीर हैं, उनकी तादाद तकरीबन लाखों में है और 40 लाख के करीब है। उनको वापस जाने का कहा जा रहा है, और वो वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे ये कहना क़ब्ल वक्त होगा, लेकिन हुकूमत वक्त ने इस वक्त जो ऑपरेशन है वो शुरू किया हुआ है। रज़ाकाराना तौर पर लोगों के घर जाती है पुलिस और उनको कहती है कि आप यहाँ से वापस चले जाएँ या फिर आप वैलिड वीज़ा लेकर वापस आ जाए। दूसरी तरफ KPK गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी मज़ाहमत करती है, क्योंकि KPK गवर्नमेंट का कहना है कि इनकी रवायात, सकाफ़त, रिश्तेदारियाँ सब एक हैं अफ़गानियों की, और क्योंकि बॉर्डर पे जो रहाइश पज़ीर लोग हैं वैसे ही है जैसे कश्मीर में उस तरफ के जो मकबूजा कश्मीर और इस तरफ के आज़ाद कश्मीर जो है, वहाँ पर लोग एक दूसरे से रिश्तेदारियाँ हैं, उनकी ताल्लुकात हैं, इस वजह से बहुत सी मुश्किलात उठानी पड़ती है। लेकिन ये जो बॉर्डर्स हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के, ये कबायली लोग हैं और ये असला बरदार भी इनको कहा जा सकता है, और ये कहते हैं कि हम तब तक जो है वो वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें यहाँ पर रहाइश या पक्की या फिर हमारे ऐसा कोई वीज़ा फ़राहम किया जाए। तो लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि जब तक आप वापस नहीं जाएंगे आपको वीज़ा नहीं दिया जा सकता। आप पासपोर्ट लेकर आएँ, पासपोर्ट आए उसके बाद आपको वीज़ा दिया जाएगा और आप रिहाइश पज़ीर रह सकते हैं। ये कानूनी तौर पर रिहाइश पज़ीर। दूसरी जानिब आपको पता है जिस तरह दरअंदाज़ी हो रही है पाकिस्तान में, और सबसे ज़्यादा दरअंदाज़ी अफ़गानिस्तान की तरफ से हो रही है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत को बारहा जो है वज़ीर ख़ारजा, इसके अलावा वज़ीर दिफ़ा, दीगर लोग जो हैं वो जा चुके हैं अफ़गानिस्तान, उनको दरख्वास्त कर चुके हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से जो तालिबान गवर्नमेंट है, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में तालिबान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया था, इस वजह से मेरे ख़्याल से वो नाला हैं, और क्योंकि कोई चीज़ें भूलता नहीं, क्योंकि इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुआंतानामो बे जेल में रह कर आए हैं, और आपको पता है कि जो मुश्किलात कोई अगर उठाता है तो वो फिर अपनी मुश्किलात इतनी जल्दी भूलता नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान भी उनके जवाब में मज़ीद मुज़ाकरात करने के बजाय अब ये इंतहाई कदम जो है उठा चुका है, और कुछ ही दिन बाकी हैं, इसके बाद तमाम कार्ड जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि POR कार्ड, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो था वो चल रहा था, लेकिन अब जब वो भी ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद किसी को रहने की गुंजाइश नहीं दी जाएगी, और वही रह सकेगा जिसके पास पासपोर्ट होगा, और पासपोर्ट के बाद वीज़ा होगा पाकिस्तानी, तो वो पाकिस्तान का सफ़र कर सकेगा।
देखिए, दो चीज़ें आपने कही है कि ग्वांतानामो बे में ले जाया गया, इस यहाँ से पकड़ कर लोगों को, ना सिर्फ यहाँ से पकड़ कर बल्कि अफ़गानिस्तान से भी पकड़ कर। लेकिन आपने देखा है कि इस दौरान बहुत सारे अमेरिकन जो अफ़गानी हैं वो गए हैं अमेरिका, और साथ ये है कि उनके साथ अगर निगोसिएशन की कोशिश कर रही है की जा रही है। एक इशफाक मुगल साहब, वो आपकी बात आपने देखिए, मैं शॉर्ट आपने क्वेश्चन किया है, तो उसमें जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं या अमेरिका, वो लोग हैं शुमाली इताद के। आप सूरत को ज़रा वाज़ह करता हूँ कि एक तरफ है वो जो तालिबान है, एक तरफ है जिसको शुमाली इताद कहा जाता है। शुमाली इताद जो है वो प्रो अमेरिकन है, और तालिबान जो थे वो एंटी अमेरिकन समझे जाते थे। अब सूरत बेहतर हो रही है। वो उस वक्त एंटी अमेरिकन समझे जाते थे, है नहीं कि जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में बमबारी की अफ़गानिस्तान, तो फिर उनको एंटी अमेरिकन समझा जाता था। लेकिन जो शुमाली ताद वाले थे वो प्रो अमेरिकन थे, और तकरीबन उनकी तादाद 12 लाख के करीब जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। और आपने देखा होगा जो इस्लामाबाद या बड़ी मेन सिटीज़ हैं, वहाँ पर ये जो शुमाली ताद, जिनको फ़ारसी वान भी कहा जाता है, ये लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये अफ़गानिस्तान वापस नहीं जाना चाहते, इनका कहना है। लेकिन ये चलें ठीक है, ये एक नुक्ता मान लेते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो उसने ये सारे इक़दाम किए, लेकिन ईरान ने तो कुछ नहीं ऐसा किया। ईरान में देखें, जब ईरान और इसराइल की जंग हुई तो जासूसी में लोग पकड़े गए। देखिए, बिल्कुल आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। तो दूसरी तरफ अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ईरान में अब जो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बनी, अफ़गानिस्तान में लोग पैसे के मुतलाशी हैं, और ये अपने मुल्क छोड़ते ही तब हैं कि जब इनके मुल्क में रोज़गार नहीं है, तो ये पैसे के चक्कर में ईरान या पाकिस्तान आते हैं। तो फिर ये पैसा इनको दे कर आप कोई भी इनसे काम करवा सकते हैं। आपको पता है कि और सबसे आसान पैसे कमाने का यही तरीका है कि आप किसी की जासूसी करें। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन के आपको अगर पैसे मिल जाए तो सबसे आसान तरीका इसको समझा जाता है। अगर आप एजेंट बनते हैं, वो इतने ख़तरनाक काम है, किसी जगह पे आप सर्विसेज करते हैं, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को देनी है और जासूसी करनी है, तो ये बड़ा आसान तरीका है। और अफ़गानी इसको बड़ा आसान समझते हैं। ये जहाँ पे वर्क प्लेस होती हैं, मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान में भी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर हुई, और उसमें ये कहा गया कि अफ़गान शहरी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मेन इलाकों में रिहाइश पजीर हैं, और इन मेन इलाकों में रिहाइश पजीर होने से सिक्योरिटी खदशात जो हैं वो दिफाई इदारों को है, क्योंकि ये मेन इलाकों के तमाम तर कौन सी गाड़ी गुजर रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है, कितने बजे आती है, कितने बजे राशन आता है, बिजनेस सेंटर है इनके। हाँ, तो इनको तमाम तर इन्फॉर्मेशन है। इसी वजह से अब हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम उठाए गए हैं, और हुकूमत की कोशिश है इनको कानूनी दायरे में ला कर, क्योंकि इनकी शनाख्त कोई नहीं है, इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इनका ये कत्ल करते हैं, कत्ल करके वापस चले जाते हैं और साल डेढ़ साल फिर वापस आ जाते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब हुकूमत की जानिब से इंतहाई इक़दाम उठाए गए हैं। वो एक मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन ये करेंगे तो ही मुल्क की सलामती जो है उसके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, आपने ज़बरदस्त बात की है कि ये एक मुश्किल फ़ैसला है पाकिस्तान की जानिब से। अफ़गानियों को जिनकी मेज़बानी उसने तकरीबन 35 साल की है, उनको निकालना, बल्कि 35 साल नहीं 45 साल हो गए उनको निकालना। लेकिन कौमी मफाद में यही फ़ैसला, यानी सूरत हाल सामने आई है कि अफ़गानियों को अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।